शांति। आज 26 अक्टूबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें एक विचित्र 2 हाथ की ताली के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि बच्चों ने बुलाया और बाबा आ गए। ये है 2 हाथ की ताली। इस ताली से संस्कार मिलन होते हैं, लेकिन एक और 2 हाथ की ताली है जो हम जानते हैं, जिससे संस्कार टकराते हैं। तो कैसे हम इस 2 हाथ की ताली से संस्कार टकराएं ना, लेकिन संस्कार मिलन हो, ऐसी बात जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है, तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए। शब्द सदैव हाजी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाजी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन करने की। आज बाबा ने हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप दी है ताकि हम अपने सेवा साथियों के साथ संस्कार मिला सकें। सेवा साथी कहें या घर परिवार कहें, ऑफिस में कहें, कहीं पर भी हम एक टीम में काम कर रहे हैं। हमें सहयोग लेना भी होता है और सहयोग देना भी होता है, लेकिन कई बारी अपने आप में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं या कई बारी हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं होता जो दूसरा व्यक्ति जो सहयोग चाहता है वो हम उसको दे पाएँ। इसलिए हम कई बारी जब कोई व्यक्ति सहयोग मांगता है या हमसे कुछ उम्मीद रखता है, हम तुरंत उस समय पर उनको ना कह देते हैं। कोई व्यक्ति बहुत उम्मीद से, सहयोग की उम्मीद से आपके पास आया है, तुरंत उसको उस समय पर ना कह देने से हम ना केवल उसके दिल को तोड़ते हैं, ना केवल उसको मन से हम थका देते हैं क्योंकि उसको उस समय कोई और दिख नहीं रहा, लेकिन साथ ही साथ हमारे संस्कारों में भी कहीं ना कहीं टकराव आ जाता है। या मान लीजिए सहयोग की बात नहीं है, लेकिन कोई अपनी मत दे रहा है और तुरंत अगर उसकी मत को हमने वहीं उसको गलत ठहरा दिया, तो कहीं ना कहीं वो अगली बार अपनी मत देने में संकोच भी करता है। और क्योंकि हमारा तरीका ऐसा था, इसलिए संस्कार भी हमारे टकराते हैं। तो दोनों ही बातों में बाबा ने आज हमें शिक्षा दी कि पहले हाजी की धरनी बनाओ। जैसे मैनेजमेंट में भी दुनिया में सिखाते हैं कि अगर किसी को शिक्षा देनी है तो पहले उसको तारीफ़ करके उसकी विशेषताएं उसको बता करके धरनी तैयार करें। जब धरनी तैयार हो जाती है तब वो आगे की आपकी बात सुनने में संकोच नहीं करता, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए प्रस्तुत करता है अपने मन को। तब आप समय देख करके उसको इशारा दे सकते हैं। ऐसे ही जब कोई कड़वी दवाई होती है तो उसको ऊपर से शुगर कोटिंग के कैप्सूल में डाल देते हैं ताकि खाते ही मुंह में पहली बार ही वो कड़वी ना लगे। तो बाबा भी ऐसे हमें राय देते हैं कि पहले हाजी देखते हैं, सोचते हैं, ऐसे कुछ उसके बोल करके उसके लिए साथ धरनी बनाएं। उसके बाद जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक करें, लेकिन अगर ना कहना भी है तो समय और स्थान देखकर और सामने वाले की मनोस्थिति देख कर के उसको इशारा करें कि ऐसे ये नहीं हो पाएगा या ऐसा आपका सोचना पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर बाबा कहते हैं इसमें बहुत देर कर दी इशारा देने में तो भी नुकसान है। इसलिए बैलेंस रखते हुए, हर बात का ध्यान रखते हुए सत्य को भी बोलना है, हाजी को भी करना है और जो इशारा देना है वो इशारा भी देना है। ओम शांति।